भारत के प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा सरकार अमेरिका के आगे नतमस्तक होकर अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते में भारत के किसानों और खेत खलिहानों के हितों की बलि दे चुकी है। 6 फरवरी 2026 को हुए अमेरिका भारत की ट्रेड डील के बाद देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्ष में नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि ड्यूटी फ्री आयात की छूट देकर भारतीय किसानों के हितों से समझौता किया गया है। आरोप है कि मक्का, सोयाबीन और ज्वार जैसे कृषि उत्पादों पर शून्य आयात शुल्क से घरेलू बाजार में अमेरिकी उत्पाद सस्ते दामों पर आएंगे, जिससे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। कपास और वस्त्र उद्योग को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। खासकर अमेरिका बांग्लादेश समझौते के बाद रूस से कच्चा तेल आयात कम करने और अमेरिका से खरीद बढ़ाने की शर्तों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने विवादों को और हवा दे दी है। सरकार का कहना है कि यह समझौता भारत के दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर किया गया है, जबकि विपक्ष इसे किसानों और देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के खिलाफ बता रहा है। आने वाले समय में इसके प्रभाव पर नजर रहेगी। विपक्ष राज्यसभा 24 तारीख को 12:30 बजे भोपाल में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जो भारत अमेरिका का व्यापारिक समझौता हुआ है, इसके खिलाफ बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होने जा रहा है। तो हम आप सबके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आदरणीय किसान साथियों से, अन्य आम जनमानस से देश हित के लिए आप सब ज्यादा से ज्यादा सहभागी बने और इस किसान आंदोलन को, ये जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुआ है, जिसके खिलाफ में आयोजन कांग्रेस पार्टी ने 3 चरण में करने के लिए सुनिश्चित किया है। जो 9 मार्च के पहले 9 मार्च से लोकसभा शुरू हो रहा है, 7 मार्च को शायद महाराष्ट्र में है और एक और भी है, अभी शायद वो इसी महीने के आखिरी में है। तो 3 जगह, एक तेलंगाना में है शायद और एक आपका भोपाल में है 24 को, 7 मार्च यवतमाल और 9 मार्च को श्रीगंगानगर राजस्थान। ये 3 जगह कांग्रेस पार्टी बड़ा किसान आंदोलन करने जा रही है और देश के किसानों को गूंगी बहरी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके जो नेता है मोदी जी की आंख खोलने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने तय किया है कि इस कार्यक्रम को हम लोग आम जनता के बीच में, किसानों के बीच में लेके जाएंगे और देश की जनता के हित में आवाज बनेंगे। तो आप सबके माध्यम से हमारा ये भी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा किसान साथी, आम जनमानस भोपाल पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाए और अपनी आवाज को राहुल गांधी जी, खड़गे जी के आगामी नहीं। मतलब अगर जनता परेशान है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से परेशान है, पानी के संकट से परेशान है, दूषित पानी पी रही है, कानून व्यवस्था से परेशान है, आए दिन यहाँ पे मध्य प्रदेश में अवैध कारोबार हो रहे, कितने सारे लोग आए दिन पकड़े जा रहे, ड्रग्स माफिया पकड़े जा रहे हैं, माइनिंग माफिया पकड़े जा रहे हैं, अधिकारियों को मार देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार मस्त है क्योंकि उनको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है और जब प्रदेश की जनता से मतलब होगा तो शायद इनके अंदर नैतिकता भी जगेगी, इस्तीफे भी होंगे। ये सबसे कमजोर सरकार है, ये सिर्फ देश को, प्रदेश को लूटने में लगे हैं। इनको प्रदेश की जनता से, यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था से, स्वास्थ्य व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से इनको कोई मतलब नहीं है। आज भाजपा ने यहाँ रीवा की सड़कों में पोस्टर लगाया, उस पोस्टर में राहुल गांधी का दिमाग निकाल के हाथ में रखा गया, उसके साथ देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जी ने, ब्रेन तो आदरणीय राहुल गांधी जी के पास है, बिना ब्रेन वाला तो देश का प्रधानमंत्री है जो देश को बेच रहा है। राहुल गांधी जी ने, अगर एआई के बारे में उनसे पूछ लीजिए, जिस सेक्टर में उनसे बात करनी हो, राहुल गांधी जी को जो अनुभव है आज पूरा देश देख रहा है। इन्हीं लोगों ने उनको गलत साबित किया था, पर आज सारी बातें सामने आ गई है और राहुल गांधी जी ने, अगर कौन सी यूनिवर्सिटी है अभी एआई का जो वहां पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी, अगर कोई भी वहां पे गलत प्रदर्शनी करती है और उसके खिलाफ जो है अगर पूरे देश में मजाक उड़ता है, विश्व में मजाक उड़ता है और उसके चीन का बना हुआ प्रोडक्ट यहाँ बताते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों ने तैयार किया है, उनका शोध है, तो कितने शर्म की बात है। उसमें भी प्रधानमंत्री जाके वहां पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो झूठ फरेब की राजनीति चल रही है, ये देश को गुमराह करने की जो राजनीति चल रही है, अब इसके विरोध में अगर युवक कांग्रेस प्रदर्शन करने पहुंच गया तो विपक्ष का अधिकार है। इसमें कौन सा, उनको कल बंद करके रखा था हमारी युवक कांग्रेस के साथियों को। कब हमारी पार्टी ने तो कभी नहीं, इतने
भाजपा के नेताओं ने पता नहीं क्या क्या आरोप लगाया होगा। हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी, अन्ना जी का पता ही नहीं है। एक तो मुख्यमंत्री बन गए थे, अब गायब हो गए, उनका भी पता नहीं है। केजरीवाल जी का जो लोग आरोप लगाए थे, कभी कांग्रेस ने बदले की भावना से सोच से काम किया, बल्कि जो कमियां थी अगर जनता ने आवाज उठाई तो उसको सुधार करने का काम किया। ये कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। ये तो हिटलरशाही की सरकार चल रही है, चोरी भी और सीना चोरी भी। राज्यसभा की बात समझते हैं आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है। और अभी जैसे भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारा कार्यक्रम जिला और ब्लॉक स्तर पे भी और गांव-गांव चौपाल लगाएंगे। और जो ये समझौता हुआ है इसके बारे में हम आम जनता को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता जाकर बताने का काम करेंगे। रहा सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, हम अभिनंदन करते हैं माननीय न्यायालय का, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी आजकल ये भारत सरकार संविधान को मान पा रही है। यही सरकार है जो विजय शाह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन अभी दिया है कि इस्तीफा ले लेना चाहिए, पर सरकार इस्तीफा नहीं ले रही है, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। तो आज जो देश में सरकार चल रही है, जो सरकार काम कर रही है, वो तो संविधान के दायरे में रह के काम ही नहीं कर रही है। अगर संविधान के दायरे में काम कर रही होती तो देश की जनता की सुरक्षा के बारे में सोचती, यहाँ के किसानों के बारे में सोचती, छोटे छोटे व्यापारियों के बारे में सोचती। इस तरह का समझौता ही नहीं करती। हेमंत कटारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, हालांकि अभी उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन 2-3 मेरी कल बात हुई थी, कल का विषय है, कोई ऐसा विषय नहीं। मेरी रात में बात हुई थी, वो कुछ पारिवारिक उनका विषय था जिससे वो व्यथित होके, पर कहीं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। ये बात जो है ना, पता नहीं कहां से कैसे जो है ना इस्तीफे तक ये प्रचारित कर दिया गया है। तो हेमंत कटारे जी का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। उनके पिताजी जीवन भर कांग्रेस में रहे हैं और वो भी कांग्रेस में जीवन भर रहेंगे और जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे। 3 मंत्रियों का इस्तीफा लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले एक आंदोलन के स्वरूप में मांग रही थी। विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी लोगों के इस्तीफे की बात हो रही थी। जीतू पटवारी को वहां तक पहुंच गए थे कि इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वहां पे भी अंदर कुछ खटपट चल रही है कि कोई और बैकेंड में भी इस चीज को कर रहा है, लेकिन उतना ज्यादा फोर्सली, जैसे इंदौर वाला प्रोटेस्ट लगातार चला, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई एक्शन उस तरह का नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोल दिया कि औकात मिलने के बाद फिर उसका काउंटर हुआ, तमाम चीजें, इस्तीफा तो नहीं हो पाया। भले आप लोगों ने कितना भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो, 3 लोगों की जो इस्तीफे की बात थी वो तो नहीं पूरी हो पाई। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार अपनी गलती नहीं माने, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट जब भी रही है देश और प्रदेश में, कहीं अगर कोई गलत आरोप लगे, भले ही आरोप साबित नहीं हुए हो, यूपीए की गवर्नमेंट में कई मंत्रियों को इस्तीफा कांग्रेस पार्टी ने दिलवाने का काम किया था। यहां तक कि सुरेश कलमाड़ी जैसे नेता को, जबकि कुछ नहीं निकला, सब बरी हो गए। कई हमारे डी राजा से लेके कई लोग ऐसे, कनीमो जी, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हमारी, क्योंकि आरोप लगा था। सच बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप के अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज, उनके न मंत्री न प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है। अब जब खुद के अंदर कोई नैतिकता नहीं हो तो इस्तीफे की अपेक्षा, हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा काम है विरोध करने का, पर सच बात यह है कि इनके अंदर कोई नैतिकता नाम की चीज बची नहीं है। नहीं तो 35 लोगों की जान चली जाती है और कप सिरप में 27 लोगों की जान, 27 लोगों की कप सिरप में दूषित पानी पीने से 35 लोगों की जान चली जाती है। पूरे हमारे एयरफोर्स को, पूरी हमारी सेना को शर्मसार करने वाली घटना घटित होती है। उसके बाद भी कोई, जबकि हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया था उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दिया, पर जब इनके अंदर कोई नैतिकता ही नहीं है। इसके पहले भी घटना घटित हुई थी, गृह राज्य मंत्री हैं शायद, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, ध्यान है, उनके बच्चे ने गाड़ी वाड़ी चढ़ा दी थी। पर ये लोग किसी भी प्रकार का नैतिकता नाम की चीज इनके अंदर है ही नहीं। ये सब बेशरम लोग हैं। ये तो अगर विपक्ष आरोप लगाता है, मुझे ध्यान है यही जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने विपक्ष कोई बोले कांग्रेस को आरोप लगाया। उसको एक बात प्लीज, एक बात सुनिए, उसका उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में आदरणीय कमलेश्वर जी ने दे दिया कि जो भी संविधान से परे काम करेगा उसके खिलाफ जो कार्यवाही पार्टी करना चाहेगी करेगी।
उन्होंने साफ कह दिया कि हम पार्टी के नियम कानून से हर कार्यकर्ता बंधा है। आज का जो लेकिन समर्थन में भी विरोध भी। लेकिन शर्मा जी ये बताइए कि कोई भी आपका कार्यकर्ता राहुल गांधी सीढ़ी बना रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जाके जीत जाए। अच्छा हो गई प्रश्न बात तो हो सुनिए अरे बात हो प्रश्न गई, तो इस उनसे पे बात पूछना करो। चाहिए, प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने ये एक्ट लाके और समाज को दो भागों में बांटने की कोशिश की। आप लेकिन उनसे आप बात तो- नहीं आप तो करते। समर्थन कर रहे हैं इस चीज का। हम लोग नहीं आप तो कर बड़े रहे हैं। अधिकारी हमारे कांग्रेस सारे बोल रहे पार्टी हैं। पदाधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया। मतलब आप राहुल गांधी को मना कर देंगे कि राहुल अच्छा, गांधी इस तरह से ना भाई बोले। साहब, हम जिस विषय को लेके आए थे, क्या नहीं, इसके लिए विषय तो अच्छा आपको इसके मालूम लिए है। अच्छा इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसके लिए इसके अरे देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को सम्मान और अधिकार देने का काम किया है, और जो हमारा संविधान कहता है, संविधान के दायरे में रहकर और गांधी और नेहरू जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और देश की आजादी के बाद गरीब को उठाने का अगर किसी ने काम किया है, पर वैमनस्यता पैदा करके नहीं। बामन को गिरा दीजिए आप। नहीं, नहीं, बामन को वैमनस्यता गिरा करके दीजिए। मतलब अरे इस किसने तरह से बोला? आपके कार्यकर्ता- आप देखा अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। नहीं, हम जो बात कर रहे हैं उस पर बात ही नहीं कर रहे हो। आप एक बार जवाब दीजिए। जवाब अगर नहीं किसी दे ने रहे ना। देखिए आप बताइए एक मिनट अगर किसी ने गलत बात की है, अगर गाइडलाइन के खिलाफ, जो हमारी पार्टी के गाइडलाइन, अगर पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी बात करता है, सबके लिए नियम कानून है, नोटिस भी जारी होगा। कोई कंप्लेंट करे, बात करे, तो पार्टी के जो पदाधिकारी है, अगर जिले का कोई पदाधिकारी है तो जिले से उसकी कार्रवाई होगी, कोई स्टेट का है तो स्टेट से होगी, नेशनल है तो नेशनल से होगी। पर सबके लिए एक दायरा फिक्स है। किसी को भी पार्टी गाइडलाइन से बाहर जाके काम करने की इजाजत हमारी पार्टी नहीं देती है, और चाहे हमारा कोई खास हो और चाहे अन्य कोई खास हो। अब इसके बाद उसी बात को बार बार करना, या जिस विषय पे हमने चर्चा की है, कोई विषय नहीं है आपकी नजर में? नहीं, विषय तो सब था। नहीं, लेकिन नहीं, एक मिनट तो सुन तो लीजिए। सुनिए, अब आपने छोड़िए, बता दिया। अब भाई छोड़िए। पहले बता देते ये तो पहले नहीं बोल सुनते। चुके हैं, आपने सुना ही नहीं, हमने पहले ही बोला। उनने जब पूछा था, हमने पहले बात की।